अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातमिन नबिय्यीन व अअतदना लहुम अज़ाबस सईर। और उनके लिए तैयार की गई है एक दर्दनाक अज़ाब। ये आयत जो है सूरह मुल्क की आयत है, और जो लोग अल्लाह ताला की निशानियों को नहीं मानते हैं तो उनके लिए अल्लाह ताला ने दर्दनाक अज़ाब और तकलीफ़ देने वाला अज़ाब तैयार किया है। अल्लाह ताला ने एक इशारा दिया कि ये आसमान और ज़मीन हमने बनाए, इनको हमने सजाया, और तो क्या तुम इन बड़ी बड़ी निशानियों को देखकर ईमान नहीं लेकर आते और अपने रब को नहीं मानते तो फिर अज़ाब के लिए तैयार हो जाओ। ओके बेटा, पॉल्यूशन एंड देयर इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट चैप्टर 4 का हम बात कर रहे थे। तो पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था कि एयर जो पॉल्यूटेंट है और उसकी सोर्स, तो याद रखें 3 गैसेस हैं। इसके अलावा बहुत सारी गैसेस हैं, लेकिन 3 गैसेस सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये 3 गैसेस या इसके अलावा कोई और गैसेस अगर हमारे एयर में आ जाए तो वो एयर पॉल्यूट हो जाएगी, वो अनहेल्दी हो जाएगी और वो ह्यूमन बींग्स के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं हो। तो पहले देख लेते हैं सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। इट इज़ वन ऑफ द, इसकी कुछ मेन पॉइंट्स है वो देखते जाओ। इट इज़ वन ऑफ द मेन ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रोड्यूस फ्रॉम इंडस्ट्री। जितने भी कारखाने हैं तो वहाँ पर सल्फ़र को जलाया जाता है और ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट होती है। इसका रिएक्शन अगर आप देख लें तो सिंपल सा है, सल्फ़र को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड आ जाएगी। ये आपके पास रिएक्टेंट, ये आपके पास प्रोडक्ट है। तो ये जो सल्फ़र डाइऑक्साइड हमारे पास एयर में ज़्यादा मिकदार में आना शुरू हो जाएगी तो वो एयर पॉल्यूट हो जाएगी। अब एयर में तो वाटर है, तो वाटर वेपर्स है, तो वो सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर के वाटर मॉलिक्यूल के साथ भी रिएक्ट कर जाएगी और सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, और वो पानी जो कि नीचे आएगा उसमें सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरस एसिड होगा, और वो नीचे आके जो जितने भी एनिमल हैं, जो जितने भी प्लांट हैं, उनको इफ़ेक्ट करेगा। सोर्सेस ही सल्फ़र डाइऑक्साइड कहाँ से हमारे पास होगी? कोल या पेट्रोलियम। कहीं भी इंडस्ट्रीज़ में पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, कहीं भी इंडस्ट्रीज़ में या घरों में कोयला इस्तेमाल हो रहा है, तो उसके नतीजे में सल्फ़र डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड एयर को पॉल्यूट करेगी। इसी तरह ऑक्साइड ऑफ सल्फ़र that produce sulfuric acid, this is the strong acid H2SO4. It is known as king of acid और strong acid। बेटा ये strong acid वो acid जिसमें ज़्यादा हाइड्रोजन आयन हो, जो डैमेज कर सके स्किन को। तो 2-3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, उनमें से एक ये सल्फ्यूरिक एसिड है और हर इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है। तो सल्फ़र डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करेगा, और ये सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा डेंजरस है प्लांट के लिए, एनिमल के लिए और इवन हर लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। अब सल्फ़र डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हुई तो वो पानी के साथ रिएक्ट किया, सल्फ्यूरिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस हुआ, और वो पानी जो सा है हम पी लें या समंदर में डाल लें या पौधों को दे दें तो उससे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सा है वो ग्रो नहीं करेगा। दूसरा ऑक्साइड है कार्बन, दैट इज कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये इट इज़ अ पॉइजनस गैस। क्यों? कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट होती है कार्बन मोनोऑक्साइड में। अगर ऑक्सीजन कम हो, एक और प्रोडक्ट भी है, कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया जाए तो अगर कम मिकदार में आपके पास हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO भी प्रोड्यूस हो जाएगा। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये असल में पॉइजनस है। कार्बन डाइऑक्साइड से की डिकम्पोजिशन से या दूसरे अल्फाज में कार्बन में से एक ऑक्सीजन निकाल लें, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगी, क्योंकि कार्बन की रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा है। अगर कार्बन ज़्यादा मिकदार में तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, और अगर कार्बन की ऑक्सीजन की मिकदार कम हो तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। सो इट इज़ अ पॉइजनस गैस। ज़्यादा मिकदार में लोगे तो ये आपके लिए नुकसानदेह। हम बेटा ये पेप्सी वगैरह जो पीते हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनिक एसिड।
तो ज़्यादा पेप्सी पीने से इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लिए जहर है। दूसरा पॉइंट, इट इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम द कंबस्शन ऑफ कोल एंड अदर फॉसल फ्यूल। हमारे पास कोयला हो, हमारे पास और कोई फॉसल फ्यूल हो, उनको जब हम बर्न करेंगे तो एयर में मौजूद ऑक्सीजन जो होती है वो ऑक्सीजन कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी, जो कि हमारे लिए जहरीली है, और लेटर ऑन वो कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाएगी कार्बन मोनोऑक्साइड। नंबर 3 पॉइंट, इट इज़ ऑल्सो रिलीज फ्रॉम द मोटर व्हीकल एंड इंडस्ट्रियल स्मोक। हमारे रोडों पे बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेस हो रहे हैं, तो उससे धुआं निकलता है। धुआं असल में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली एयर में आ जाएगी और एयर को पॉल्यूट कर लेगी, जिसकी वजह से हम सांस लेने में, या दूसरे अल्फाज में इसका जो मेन इफ़ेक्ट होगा, मेन इफ़ेक्ट वो हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट यानी कि लंग्स को और गले को वो बीमारियां ज़्यादा होंगी। तो ये दो एयर पॉल्यूटेंट हैं। एक तो तीसरा जो आपके पास एयर पॉल्यूटेंट सोर्स है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये भी गैस है, और क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ ओजोन लेयर, सो मोर अल्ट्रावायलेट रेज रीचेज ऑन द अर्थ। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होगी तो ये ऊपर जाएगी और जो ओजोन लेयर है उसको ब्रेक डाउन कर लेगी और उसमें पोर्स हो जाएंगे। अब सूरज की जो रेस हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, वो डायरेक्ट अर्थ पर आएंगे और उससे बहुत सारी डिजीज़ जन्म लेती हैं। दूसरा यूज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इट इज़ यूज्ड एज ए एरोसोल स्प्रे फॉर कूलिंग एजेंट इन रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन एंड फोम पैकिंग। हमारे घर में जितने भी रेफ्रिजरेटर, फ्रीज़र या ऐसे अप्लाइंसेस जो कि ठंडक वो करते हैं, उनमें एसी, तो उनमें ये गैस इस्तेमाल होती है। उनका एक सिलेंडर होता है, उसमें हम ये गैस वो कर लेते हैं और वो गैस जो है सर्कुलेट करती है, जिसकी वजह से फ्रिज के अंदर, फ्रीज़र के अंदर जो है चीज़ें ठंडी रहती है और उसका टेम्परेचर -10 डिग्री सेंटीग्रेड और डिपेंड करता है कितनी ज़्यादा अमाउंट है। सो इट इज़ यूज इन रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशन और फ्रीज़र एज ए कूलिंग एजेंट। एक और पॉइंट है लास्ट, ऑन लीकेज ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन फ्रॉम दीज अप्लाइंसेस एंटर इनटू द एटमॉस्फेयर एंड डैमेज ओजोन लेयर। ये पॉइंट तकरीबन एक ही तरह ही है। अगर हमारा कोई फ्रीज़र या रेफ्रिजरेटर ख़राब हो जाता है और उसमें वो जो सिलेंडर है जिसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने वो ट्रैप करके रखी हुई और या वो लीक हो जाता है, तो डेफिनेटली गैस है वो एवोपरेट होगी और उसकी एवोपरेशन की वजह से ओजोन लेयर जो हमारे पास वो डैमेज होगी और बहुत सारी बीमारी, स्पेशली स्किन बीमारी, स्किन की जो डिजीज़ है वो ज़्यादा पॉसिबल हैं इसमें। अच्छा बेटा, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूटेंट। अगर एयर में कोई अनवांटेड मटेरियल आ जाए जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन या और नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, तो वो एयर पॉल्यूट हो जाता है। तो उसके 3 किस्म के वो हैं हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। पहले है एसिड रेन। अभी आपको बताया एसिड रेन कब होता है, जब जो एटमॉस्फेयर में एसिड की मिकदार ज़्यादा हो जाए। एसिड की मिकदार कब ज़्यादा होगी, जब सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब एटमॉस्फेयर में ज़्यादा होंगे वाटर के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड वगैरह बनाएंगे, तो वो रेन कहलाएगी एसिडिक रेन। सो एसिडिक रेन कैन डैमेज वेजिटेशन एंड बिल्डिंग, इट ऑल्सो डिस्ट्रॉय लीव्स एंड सीड ऑफ प्लांट। अब ये एसिडिक रेन जो सी है ये नीचे आ जाएगी, तो नीचे तो आपके पास पौधे हैं, तो पौधे तो एसिडिक मीडियम में ही ग्रो करते हैं। इसी तरह वो एसिडिक रेन जो है बरसेगी, बारिश होगी, तो वो हमारी बिल्डिंग्स पर जाएगी और उस बिल्डिंग को भी डैमेज करेगी और इस तरह प्लांट और सीड को भी ये ख़राब करेगी, ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। एक और हार्मफुल इफेक्ट दैट इज़ कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब एयर में अगर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन आ जाए
यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड या नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है। तो ये तीनों ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, ये बह के हमारी रिवर में और सॉइल में आ जाएंगे। अब क्या होगा? सो दिस cause abnormal growth of algae in the water bodies, making condition unfit for other aquatic organism and it is very difficult to live. अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड का जो पानी है, यानी कि नाइट्रिक एसिड समझ लें आप इसको, ये चला जाएगा रिवर में तो मछलियाँ हैं और एक्वेटिक एनिमल्स हैं, एल्जी है, तो वहाँ पर जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनको तो नाइट्रोजन इतनी ज़्यादा मिकदार में नहीं चाहिए, तो उनका जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो वहाँ पर उनकी डेथ होने शुरू हो जाएगी या वो ग्रोथ नहीं करेंगे या ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी उनकी। एक और है ग्राउंड लेवल ओजोन। द एयर पॉल्यूटेंट क्रिएट ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। अभी पीछे हमने आपको बताया CFC क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो सब एटमॉस्फेयर में जाएगी तो ओजोन लेयर को डैमेज करेगी और एटमॉस्फेयर में ओजोन गैस की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी, और ओजोन की अगर मिकदार ज़्यादा होगी एटमॉस्फेयर में तो विच कैन इफेक्ट पीपल हेल्थ एंड डैमेज प्लांट और एनिमल। ओजोन हमें तो ऑक्सीजन चाहिए, ओजोन तो नहीं चाहिए, तो इसकी वजह से हमारे प्लांट और एनिमल के जो लाइफ है वो डैमेज हो जाएगी और उनकी ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी। तो इसका मतलब ग्राउंड लेवल पर भी ओजोन हमें डैमेज करती है, और ये सारा आपके पास होगा हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर।